आज हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस की। और ट्रांजिटिव रिलेशंस जो है वो रिलेशंस की टाइप्स में से एक टाइप है। और हम कुछ एग्जांपल्स ऐसे देखेंगे और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी जो फॉर्मल इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन जो ट्रांजिटिविटी का कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए हम अपनी डेली लाइफ के कुछ रिलेशंस को पहले एक नज़र हम डालते हैं। हम यहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसी सोच सकते हैं, कुछ रिलेशंस ऐसे सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए और बी दो अफराद हैं, बल्कि ए बी सी तीन अफराद हैं, और उनमें से ए और बी के दरमियान एक रिलेशनशिप है, वो जूनियरशिप का है। यानी ए जो है वो बी के साथ रिलेटेड है जूनियरशिप के ताल्लुक के साथ, यानी ए बी का जूनियर है सिंपल वर्ड्स में। एंड बी इज़ जूनियर टू सी, यानी बी सी का जूनियर है, यानी ए बी का जूनियर है, बी फिर सी का जूनियर है। तो फिर ए और सी के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप होगा। इसी तरह अगर ए बी से एल्डर है और बी सी से एल्डर है, तो फिर ए और सी के दरमियान कौन सा ताल्लुक होगा। ए बी के फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान जो है वो सन का रिलेशनशिप है, यानी ए सन है बी का और बी सन है सी का। तो फिर ए और सी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा। इसी तरह अगर ए सर्वेंट हो बी का और बी सर्वेंट है सी का, तो फिर ए और सी के दरमियान क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर अगर हम सोचें तो यहाँ से हमें ये आंसर मिलेगा कि कुछ केसेस में जो रिलेशनशिप्स ए और बी फिर बी और सी के दरमियान है, वही रिलेशनशिप फर्दर ए और सी के दरमियान भी होगा। यानी ए बी सी का मतलब यहाँ पे यह है कि अगर तीन टोटल अफराद हों, उनमें से पहले फ़र्द का दूसरे के साथ जो ताल्लुक़ है और फिर दूसरे और तीसरे के दरमियान भी वही ताल्लुक़ हो, तो क्या पहले और तीसरे के दरमियान भी वही ताल्लुक़ होगा या नहीं। तो ये क्वेश्चन है हमारे इन एग्जाम्पल्स के अंदर। तो इसका आंसर हमें कुछ में येस में मिलेगा और कुछ में हमें नो का आंसर मिलेगा। यस का आंसर हमें कहाँ मिलेगा। अगर एक फ़र्द जो है वो जूनियर हो दूसरे का और जो दूसरा फ़र्द है वो फिर फर्दर जूनियर हो तीसरे का, तो हम क्या कह सकते हैं कि पहला क्या तीसरे का जूनियर होगा या नहीं होगा। यानी पहले और तीसरे के दरमियान भी क्या वही रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो हम कह सकते हैं कि पहले और तीसरे के दरमियान लाजमी तौर पे वो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी पहले को फिर तीसरे का लाजमी तौर पे जूनियर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप पहले का दूसरे के साथ और फिर दूसरे का तीसरे के साथ है, वही रिलेशनशिप पहले और तीसरे के दरमियान भी लाजमी होना चाहिए। और अगर हम सेकंड की बात करें तो उसमें लिखा गया है कि अगर ए जो है वो बी से एल्डर है, यानी बी से बड़ा है, और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो क्या ए जो है उसको सी से लाजमी तौर पे बड़ा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जी हाँ, ए सी को फिर लाजमी तौर पे ए और सी के दरमियान जो है वो एल्डरशिप का ताल्लुक लाजमी होना चाहिए, यानी ए को सी से एल्डर होना चाहिए। इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करें कि अगर ए और बी के दरमियान सन होने का ताल्लुक है, बेटा होने का ताल्लुक है, और बी और सी के दरमियान भी वही बेटे का ताल्लुक है, मतलब यह है कि ए जो है वो बी का बेटा है और बी जो है वो सी का बेटा है, तो क्या ए और सी के दरमियान भी इसी सन का ताल्लुक होना चाहिए। तो इसका आंसर है नो। फिर ए और सी के दरमियान सन वाला रिलेशनशिप नहीं होगा। तो इनके दरमियान फिर ये हो सकता है कि वो ग्रैंड सन या ग्रैंड पा इस तरह का कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन सन वाला रिलेशनशिप ए और सी के दरमियान नहीं होगा। तो इसी तरह जो फोर्थ अगर हम उसकी बात करें, अगर ए और बी के दरमियान सर्वेंट होने का ताल्लुक, यानी ए सर्वेंट है बी का और बी सर्वेंट है सी का, तो क्या ए को भी लाजमी तौर पे सी का सर्वेंट होना चाहिए। तो इसका आंसर भी है नो। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि कुछ रिलेशंस हमारे पास इस तरह के हैं कि अगर एक फ़र्द का दूसरे के साथ एक ताल्लुक है और फिर उस दूसरे का तीसरे के साथ भी वही ताल्लुक है, तो फिर पहले का तीसरे के साथ भी वही ताल्लुक लाजमी हो जाता है। और ये जो है वो पहले दो केसेस हैं जिनमें ये चीज़ लाजमी हो जाती है, लेकिन जो बाद के जो दो केसेस हैं उनके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती कि अगर एक ऑब्जेक्ट का दूसरे के साथ एक रिलेशन है और दूसरे का तीसरे के साथ भी अगर वही रिलेशन है, तो फिर पहले और तीसरे के दरमियान भी सेम वही रिलेशन होना चाहिए। तो ये वाली बात लास्ट टू
सिचुएशंस में ट्रू नहीं है। तो जिन रिलेशंस के अंदर ये वाली सिचुएशन ट्रू हो, यानी ये वाली सिचुएशन एग्जिस्ट करे, तो उन रिलेशंस को हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो अब हम चलते हैं इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है उसके ऊपर, और फॉर्मली इसको डिफाइन करने के बाद फिर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है कि a relation R defined on a set A is called transitive if A related to B and B related to C implies A related to C for all A, B, C belongs to A। इसका मतलब ये है कि अगर किसी सेट A के ऊपर हमने कोई रिलेशन R डिफाइन किया है और फिर A उनमें, और हम सेट के कोई से भी हम 3 मेंबर्स चूज कर लें, तो होना ये चाहिए कि अगर पहला एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है किसी रिलेशन के तहत, और दूसरा एलिमेंट तीसरे किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है उसी रिलेशन के तहत, तो फिर पहले एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ लाजमी रिलेटेड होना चाहिए उसी रिलेशन आर के तहत। और ये वाली बात ट्रू होनी चाहिए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब के लिए। सिंपली ये कि अगर सेट के अंदर 3 ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हों ए बी सी, कि जिनमें से एक एलिमेंट दूसरे के साथ किसी रिलेशन के तहत रिलेटेड हो, और जो दूसरा एलिमेंट है वो फिर तीसरे के साथ उसी रिलेशन के तहत अगर रिलेटेड है, तो पहले एलिमेंट को तीसरे के एलिमेंट के साथ उसी रिलेशन के तहत लाजमी रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में उस रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसको हम एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहे हैं, और इस एग्जाम्पल के तहत हमने एक सेट लिया है जिसमें 5 काउंटिंग नंबर्स हैं, और इसके ऊपर हमने 5 रिलेशंस डिफाइन किए हैं डिफरेंट, और इनको हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो इन ऑर्डर पेयर फॉर्म में जब हम रिलेशंस को लिखते हैं तो फिर इसी के अंदर ये कन्फ्यूजन पैदा होती है। और ख़ास कर कि जो हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं, इसको हम इस सिचुएशन के साथ या इन रिलेशंस के साथ वो हम इसको रिलेट नहीं कर पाते, और इसका जो सही कॉन्सेप्ट है वो उस कॉन्सेप्ट के तहत हम सही कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाते कि क्या ये कंडीशन वाकई यहाँ पे किसी रिलेशन के अंदर ट्रू हो रही है या किसी के अंदर ट्रू नहीं हो रही। तो इस चीज़ का हमें आइडिया जो है वो बहुत मुश्किल से होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करें। तो पहला रिलेशन ये है जिसके अंदर जो एलिमेंट जिसके साथ भी रिलेटेड है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी 1 1 के साथ रिलेटेड है, 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 1 3 के साथ। तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर एक एलिमेंट ऐसा है जो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, और वो जो दूसरा एलिमेंट है वो फर्दर किसी तीसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, तब ये लाजमी होगा कि पहला एलिमेंट तीसरे के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए। तो हम ये सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये सिचुएशन यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही है। तो पहला हमें ये पता है कि एक एलिमेंट है 1, वो 1 के साथ रिलेटेड है, तो फिर हमें देखना होगा कि ये जो सेकंड एलिमेंट है क्या ये फर्दर किसी तीसरे एलिमेंट के साथ रिलेट तो नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर है यस, ये जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्दर जो है वो रिलेट हो रहा है 2 के साथ। तो पहले एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ लाजमी रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1 को 2 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1 और 2 का पेयर इस रिलेशन में मौजूद होना चाहिए, और ये रिलेशन मौजूद है, ये पेयर मौजूद है 1 और 2 का, जो कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह सेकंड पेयर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि 1 2 के साथ रिलेटेड है, और ये जो सेकंड एलिमेंट 2 है ये फर्दर 3 के साथ भी रिलेटेड है, क्योंकि अगले पेयर में ये रिलेशनशिप बिल्कुल वाज़ेह है। तो जो ट्रांजिटिविटी है उसके तहत पहले को फिर तीसरे एलिमेंट के साथ लाजमी रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1 को फिर 3 के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए लाजमी तौर पे, यानी 1 और 3 का पेयर भी इस रिलेशन में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल मौजूद है। जो लास्ट पेयर है वो 1 और 3 का ही पेयर है। इसी तरह अब अगर हम अगले पेयर की तरफ देखें तो इसमें पता चल रहा है कि 2 जो है वो 3 के साथ रिलेटेड है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो सेकंड एलिमेंट है क्या ये फर्दर किसी तीसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड तो नहीं है। तो इसका आंसर है नो, 3 किसी एलिमेंट के साथ मजीद रिलेटेड नहीं है। 2 3 के साथ रिलेटेड है, लेकिन 3 फर्दर किसी और एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, इसलिए
पहले और तीसरे एलिमेंट का रिलेटेड होना यहाँ पे वो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि तीसरा एलिमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जिसके साथ फर्दर 3 जो है वो रिलेटेड हो। और यही चीज़ अगर हम लास्ट पेयर के लिए देखें तो वहाँ पे है 1 3 के साथ रिलेटेड है, लेकिन 3 फर्दर फिर किसी तीसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो फिर यहाँ पे भी पहला एलिमेंट तीसरे के साथ रिलेटेड है या नहीं है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे ये चीज़ देखने की ज़रूरत थी वो सबसे पहले फर्स्ट पेयर के लिए, क्योंकि फर्स्ट पेयर में हमें पता चल रहा है कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है और वो जो दूसरा है वो तीसरे के साथ रिलेटेड है। तो फिर यहाँ पे लाजमी हो जाएगा कि पहला और तीसरा रिलेटेड होना चाहिए, वो यानी 1 और 2 का पेयर होना चाहिए, और ये जो सेकंड पेयर है वो 1 और 2 का ही पेयर है। इसी तरह सेकंड पेयर में देखें तो हमें पता चल रहा है 1 2 के साथ रिलेटेड है, और ये जो सेकंड एलिमेंट है ये फर्दर 3 के साथ रिलेटेड है। तो फिर पहले और तीसरे का रिलेटेड होना लाजमी था, और ये चीज़ यहाँ पे ट्रू हो रही है क्योंकि 1 और 3 का पेयर भी इसमें मौजूद है। बाकी पेयर्स के लिए जो कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही, इसलिए इसके इम्प्लीकेशन का ट्रू होना लाजमी नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पहला रिलेशन ट्रांजिटिव है। इसी तरह R2 की बात करें तो ये भी ट्रांजिटिव है। वो इसलिए कि यहाँ पे किसी जगह जो है वो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। यानी कंडीशन ट्रू ना होने का मतलब है कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ भी रिलेटेड हो और वो दूसरा तीसरे के साथ भी रिलेटेड हो, तब जाके लाजमी है कि पहला तीसरे के साथ रिलेटेड हो। अदरवाइज अगर कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो फिर इस तीसरी जो इम्प्लीकेशन जिसको हम कहते हैं या कंक्लूजन कहते हैं, इसको ट्रू होना लाजमी नहीं है, क्योंकि ये कंडीशनल है। और हमें पता है लॉजिक्स के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि एक कंडीशनल को हम कब ट्रू कहते हैं और कब फॉल्स कहते हैं। तो कंडीशन के ट्रू होने के लिए लाजमी है कि पहला जो इसका कंडीशन है वो ट्रू हो, तब जाके उसका कंक्लूजन ट्रू होना लाजमी है। तब हम ओवरऑल जो कंडीशनल है उसको ट्रू मानते हैं, और एक ही सूरत में हम कंडीशनल को फॉल्स मान सकते हैं जब उसका कंडीशन ट्रू हो और उसका जो इम्प्लीकेशन है वो फॉल्स हो। तो इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें ये कंडीशन ट्रू हो और उसका इम्प्लीकेशन फॉल्स हो। तो ये सिचुएशन जो है हमें R2 में नज़र नहीं आ रही। वो इसलिए कि 1 2 के साथ रिलेटेड है, लेकिन 2 फर्दर किसी और एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये जो कंडीशन है उसमें ये कहा गया है कि एक एलिमेंट अगर दूसरे किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो फिर दूसरा फिर तीसरे किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, तब हमने ये इम्प्लीकेशन ढूंढना है कि क्या ये रिजल्ट भी होल्ड कर रहा है या नहीं, जो कि फर्स्ट केस के लिए ट्रू नहीं है। इसी तरह 3 4 के साथ रिलेटेड है, लेकिन 4 फर्दर किसी तीसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे भी इम्प्लीकेशन को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 3 5 के साथ रिलेटेड है, लेकिन 5 फर्दर किसी और थर्ड एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि R2 के अंदर जो 3 ऑर्डर पेयर्स हैं या 3 जो कनेक्शंस हैं, उन तीनों के लिए जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो रही। और हमें पता है कि किसी भी कंडीशनल के अंदर जब कंडीशन ट्रू ना हो तो उसका कंक्लूजन चाहे ट्रू हो या ना हो, हम उस कंडीशनल को ट्रू मानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि R2 के अंदर ये पूरा जो कंडीशनल है यानी जो रिक्वायरमेंट है वो कंडीशन बिल्कुल पूरी हो रही है, यानी ये भी ट्रांजिटिव है। और ये वो चीज़ है कि जो हमें बहुत ही अनयूजुअल सी लगती है, और हमें लगता है कि शायद जो है वो यहाँ पे जो रिलेशन के अंदर जो कंडीशन रखी गई थी शायद वो कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं हो रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये कंडीशन यहाँ पे 100% ट्रू हो रही है। क्योंकि ये कंडीशनल है तो हमें इसको कंडीशनल के तौर पे ही देखना है कि एक कंडीशनल कब फॉल्स हो सकता है, यानी एक कंडीशनल को रॉन्ग हम कब कह सकते हैं या उसकी वायलेशन हम कब समझते हैं। उसकी वायलेशन हम तभी समझते हैं जब उसकी कंडीशन सही हो लेकिन कंक्लूजन फॉल्स हो। तो हमें R2 के अंदर कहीं पे भी कंडीशन ट्रू होने का कोई सबूत नहीं मिलता, यानी ये टोटल 3 पेयर्स हैं, इनमें से किसी पेयर के लिए भी ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फिर इम्प्लीकेशन का ट्रू होना लाजमी नहीं है। कंडीशन के फॉल्स होने पे उस पूरे कंडीशनल यानी ओवरऑल कंडीशनल को हम हमेशा ट्रू मानते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि R2 के अंदर ये पूरा कंडीशनल जो है, इस कंडीशनल के तहत R2 बिल्कुल ट्रू है।
यानी इसके अंदर जो ट्रांजिटिविटी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो R2 के लिए बिल्कुल सही हो रही है। इसी तरह R3 की बात करें तो ये भी ट्रांजिटिव है, इसलिए कि हम ये देख सकते हैं कि वन के साथ रिलेटेड है, लेकिन वन फर्दर किसी के साथ रिलेटेड नहीं। बिल्कुल R2 और R3 का केस यहाँ पे सेम है, तो इसलिए हम इसको भी ट्रांजिटिव मानते हैं। R4 की बात करें तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि इसके अंदर एक केस ऐसा मौजूद है जिसमें इसका कंडीशन तो ट्रू हो रहा है लेकिन इसका इम्प्लीकेशन ट्रू नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि यहाँ पे इस कंडीशनल की वायलेशन हुई है R4 के अंदर। और ये चीज़ कहाँ हुई है ये भी हम बता दें, और वो है इस ऑर्डर पेयर के लिए, यानी इन दोनों ऑर्डर पेयर्स के लिए, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि एक एलिमेंट 1 3 के साथ रिलेटेड है और ये जो सेकंड एलिमेंट 3 है वो फर्दर 1 के साथ रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडीशन, इस कंडीशनल का जो फर्स्ट पार्ट था वो तो ट्रू है, तो इसका जो सेकंड पार्ट था उसको फिर लाजमी ट्रू होना चाहिए, यानी फिर पहले एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ लाजमी रिलेटेड होना चाहिए था, यानी 1 और 1 का ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि R4 के अंदर इस कंडीशन की या इस कंडीशनल की वायलेशन हुई है, यानी ये कंडीशनल R4 के लिए ट्रू नहीं है, इसलिए हम इसको ट्रांजिटिव नहीं मानते। इसी तरह R5 की बात करें तो R5 के अंदर भी ये वायलेशन है, और वायलेशन इस तरह है कि 1 5 के साथ रिलेटेड है, यानी एक एलिमेंट सेकंड के साथ, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड के साथ रिलेटेड है और सेकंड जो है वो फिर थर्ड किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, तो फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ लाजमी रिलेटेड होना चाहिए, यानी 1 और 1 का पेयर इस रिलेशन के अंदर लाजमी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये रिलेशन भी जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। इसी तरह हम एक और रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करते हैं जिसको मैं कह रहा हूँ R6, और इसके अंदर मैं टोटल एक ही ऑर्डर पेयर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 and 3। तो इसके लिए क्या होगा, क्या इसके लिए ये रिक्वायरमेंट क्या पूरी हो रही है, तो हमारा आंसर होगा यस, इसके अंदर भी ये रिक्वायरमेंट पूरी है और ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव है। वो इसलिए कि इसके अंदर कहीं पे भी इस रिलेशन की वायलेशन, यानी इस कंडीशन की या इस कंडीशनल की वायलेशन नहीं हो रही है, क्योंकि कंडीशनल के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि जब इसका जो दो पार्ट्स हैं, एम्प्लॉयज़ से पहले वाला पार्ट और एम्प्लॉयज़ के बाद वाला पार्ट, तो एम्प्लॉयज़ से पहले वाला पार्ट अगर इसका फॉल्स हो रहा है, अगर ये ट्रू नहीं हो रहा है, तो बाद वाला पार्ट कुछ भी हो, ओवरऑल स्टेटमेंट को हम ट्रू मानते हैं। तो ये वही सिचुएशन है कि एक ही ऑर्डर पेयर है और इसके लिए भी इसका जो कंडीशन है वो बिल्कुल ट्रू नहीं हो रहा है। जब कंडीशन ट्रू नहीं है तो उसका इम्प्लीकेशन या उसका कंक्लूजन कुछ भी हो, ओवरऑल स्टेटमेंट हमारे लिए ट्रू हो जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ये भी ट्रांजिटिव है। एक और एग्जाम्पल हमने लिया है जिसको हम एग्जाम्पल नंबर 2 कहेंगे, और इसमें हमने जो सेट कंसीडर किया है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इसके ऊपर हमने 4 रिलेशंस डिफाइन किए और हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा और कौन सा नहीं। तो पहला रिलेशन है कि x रिलेटेड टू y इफ x इज लेस देन y, यानी एक एलिमेंट इस इंटीजर का, कोई भी इंटीजर दूसरे इंटीजर के साथ रिलेटेड कहलाएगा अगर पहला इंटीजर लेस हो दूसरे इंटीजर के साथ। तो हमें पता है कि इस सेट के कौन कौन से मेंबर्स इस रिलेशन के तहत आपस में रिलेटेड होंगे। मसलन मैं ये कह सकता हूँ कि -3 रिलेटेड होगा 4 के साथ, क्योंकि -3 4 से लेस है। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि 5 जो है वो रिलेटेड होगा 10 के साथ, क्योंकि 5 10 से लेस है। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि 1 जो है वो रिलेटेड होगा 15 के साथ, क्योंकि 115 से लेस है। तो इस तरह इसके अंदर इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स बनेंगे कि जिनसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेटेड है। लेकिन इस केस में अगर हम ये सोचें कि अगर इसमें एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है और दूसरा अगर तीसरे के साथ रिलेटेड हो, तो फिर पहले और तीसरे के दरमियान भी क्या वही रिलेशन होगा? तो इसका आंसर है यस, बिल्कुल वही रिलेशन होगा। उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल अगर एक एलिमेंट है -3, जैसे -3 हमने बात की है, ये जो है वो 4 के साथ रिलेटेड है, और वजह यह है कि रिलेटेड होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पहले एलिमेंट को लेस होना चाहिए दूसरे से, तो ये पहला एलिमेंट दूसरे से लेस है, -3 4 से लेस है, तो इसलिए -3 4 के साथ रिलेटेड कहलाएगा। अब अगर हम ये सपोज करें कि 4 फर्दर जो है वो रिलेटेड है 10 के साथ, क्योंकि 4 10 से लेस है,
तो हम ये देख सकते हैं कि -3 4 से लेस था, इसलिए -3 4 के साथ रिलेटेड। फिर 4 जो है वो 10 से लेस है, इसलिए 4 10 के साथ रिलेटेड। तो ये वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई कि एक एलिमेंट रिलेटेड हो दूसरे के साथ और दूसरा एलिमेंट रिलेटेड हो तीसरे के साथ। तो फिर पहले एलिमेंट को लाजमी तौर पे तीसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पहला एलिमेंट जो कि -3 है और दूसरा एलिमेंट 10 है, क्या ये दोनों वाकई रिलेटेड होंगे? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक एक एलिमेंट अगर दूसरे से लेस है तो वो रिलेटेड है। तो -3 डेफिनेटली 10 से लेस है, और ये इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों भी आपस में रिलेटेड होंगे। तो ये वो चीज़ है जो इस सेट के तमाम मेंबर्स के लिए ट्रू हो रही है कि इस सेट का कोई भी एक मेंबर अगर दूसरे के साथ रिलेटेड है इस रिलेशन के तहत, और दूसरा फिर तीसरे किसी के साथ रिलेटेड है, तो पहला एलिमेंट तीसरे के साथ लाजमी रिलेटेड होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रिलेशन 1 जो है वो ट्रांजिटिव है। R2 की बात करें तो R2 के लिए भी यही है कि x रिलेटेड टू y इफ x डिवाइड्स y, यानी एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड है अगर पहला एलिमेंट दूसरे को डिवाइड करे। तो ये रिलेशन भी हमारे पास ट्रांजिटिव है। उसकी मिसाल भी हम ये बता सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक नंबर है 2 और हमें पता है कि 2 डिवाइड करता है 2 डिवाइड करता है 8 को, यानी 2 डिवाइड करता है 8 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 फिर रिलेटेड होगा 8 के साथ, और हमें पता है कि 8 फिर फर्दर डिवाइड करता है 24 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर 8 जो है वो रिलेटेड है 24 के साथ। तो देखना ये होगा कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड और वो जो दूसरा है वो तीसरे के साथ भी रिलेटेड है। तो क्या पहला तीसरे के साथ रिलेटेड है या नहीं है? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि 2 जो है वो फिर 24 को डिवाइड करता है। जब 2 24 को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रिलेटेड होगा 24 के साथ। और ये सिचुएशन भी इस सेट के तमाम मेंबर्स के लिए ट्रू है। यहाँ हमने जो एलिमेंट्स चूज किए 2, 8 और 24, हम इसके अलावा भी अगर कोई भी एलिमेंट्स ऐसे चूज करें जिसमें ये रिलेशंस हों कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड हो, दूसरा तीसरे के साथ रिलेटेड हो, तो हमें पता चलेगा, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहला फिर लाजमी तौर पे तीसरे के साथ रिलेटेड होगा। इसी तरह अगर हम थर्ड रिलेशन की बात करें x रिलेटेड टू y इफ y इज सक्सेसर ऑफ x, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तीसरा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है कि हम एक मिसाल ले सकते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड कब होगा, जब दूसरा पहले का सक्सेसर हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 चूंकि 2 का सक्सेसर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर 2 रिलेटेड होगा 3 के साथ, क्योंकि सेकंड फर्स्ट का सक्सेसर है। इसी तरह और 4 हमें पता है कि वो फिर 3 के साथ 3 का सक्सेसर है, तो फिर 3 जो है वो रिलेटेड होगा 4 के साथ, क्योंकि 4 3 का सक्सेसर है। तो हमें ये देखना होगा कि क्या पहला एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा या नहीं होगा। तो हम ये देख सकते हैं कि 2 जो है वो 4 के साथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि 4 जो है फिर वो 2 का सक्सेसर नहीं है। और हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है रिलेटेड होने के लिए वो यही है कि सेकंड एलिमेंट अगर फर्स्ट का सक्सेसर है तो फिर हम कहेंगे कि फर्स्ट सेकंड के साथ रिलेटेड है, और वो चीज़ यहाँ पे लैग कर रही है क्योंकि 2 4 के साथ रिलेटेड नहीं है। यानी यहाँ में ये हम देख सकते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड था, दूसरा तीसरे के साथ रिलेटेड था, लेकिन पहला एलिमेंट तीसरे के साथ रिलेटेड नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। यही चीज़ अगर हम R4 में देखें तो वहाँ भी हमें पता चल सकता है कि ये भी ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड होगा अगर दोनों का डिफरेंस 3 हो। तो इसका मतलब ये हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि 2 जो है यानी x माइनस वाई चूंकि लिखा गया है तो मैं कह सकता हूँ कि 5 जो है वो रिलेटेड होगा 2 के साथ। और मैं ये कह सकता हूँ फर्दर कि ये जो सेकंड एलिमेंट 2 है वो फिर रिलेटेड होगा -1 के साथ, इसलिए कि इन दोनों का डिफरेंस 3 है और 2 और -1 का डिफरेंस भी 3 है। तो मतलब ये हुआ कि फिर हमने ये कहा है कि एक एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड होगा अगर दोनों का डिफरेंस 3 हो, यानी पहले का दूसरे के साथ डिफरेंस 3 हो। तो यहाँ पे पहले का दूसरे के साथ डिफरेंस 3 है, तो इसलिए मैंने कह दिया कि 5 2 के साथ रिलेटेड, और यहाँ पे 2 और -1 का डिफरेंस 3, इसलिए मैंने कह दिया 2 -1 के साथ रिलेटेड। लेकिन देखना यह है कि क्या पहला एलिमेंट तीसरे के साथ रिलेटेड होगा या नहीं होगा। तो पहला एलिमेंट है मेरे पास 5 और तीसरा एलिमेंट है मेरे पास -1,
तो क्या ये दोनों रिलेटेड हैं या नहीं है? इसका आंसर मुझे मिलेगा इसकी डेफिनेशन से, इस रिलेशन से, कि जहाँ पे ये क्राइटेरिया लिखा गया है कि कौन से दो एलिमेंट्स रिलेटेड हो सकते हैं। तो वो क्लियर है कि पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का डिफरेंस अगर 3 हो तो हमें देखना होगा कि क्या 5 और -1 का डिफरेंस 3 बनता है या नहीं बनता है। तो इसका आंसर है नो, 5 और -1 का डिफरेंस बनता है 6, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि 5 से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं -1 तो इसका रिजल्ट होगा 6, यानी 5 और -1 का डिफरेंस 6 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 और -1 बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। तो ये वो सिचुएशन है कि जहां हम ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन की वायलेशन हुई है, यानी एक एलिमेंट रिलेटेड था दूसरे के साथ और दूसरा रिलेटेड था तीसरे के साथ, लेकिन पहला एलिमेंट फिर रिलेटेड नहीं हुआ तीसरे के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जो R4 है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।